रूसी सेना यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करते हुए अब राजधानी कीव के करीब पहुंच गई है, तो वहीं दूसरी ओर चीनी लड़ाकू विमान भी ताइवान के आसमान में देखे जा रहे हैं। महज एक महीने में चीनी लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की है। यही वजह है कि यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद अब ताइवान पर चीनी हमले की आशंका को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से यूक्रेन के कुछ हिस्सों पर हमला करके रूसी सेना ने कब्जा कर लिया है, क्या उसी तरह ताइवान पर भी चीन हमला कर सकता है? आपको बता दें कि हाल ही में शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था। इसमें दोनों नेताओं ने ताइवान को चीन का हिस्सा माना था। चीन भले ही हथियार और सेना के मामले में ताइवान से ज्यादा मजबूत हो, लेकिन ताइवान पर हमला करना इतना आसान भी नहीं है। इस बात को ऐसे भी समझा जा सकता है कि 1950 के बाद से ही चीन ताइवान को खुद में शामिल करना चाहता है। कई सरकारें आई और गई, सभी की चाहत ताइवान को चीन में मिलाना था, लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। आपको बता दें कि 1949 में चीन से अलग होने के बाद ताइवान ने खुद को एक अलग देश के रूप में स्थापित किया था। शुरुआत से ही चीन ताइवान को अपने ही देश का हिस्सा मानता रहा है। इसी बात को लेकर 70 सालों से भी ज्यादा समय से दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। वैसे आपको बता दें कि चीन अगर ताइवान पर हमला करने की सोचता है, तो ताइवान की रक्षा में दो बड़े देश अमेरिका और जापान हमेशा खड़े हैं। चीन अगर किसी भी तरह की जंग छेड़ता है, तो उसे सीधे अमेरिका और जापान की सेना से टकराना पड़ेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने साउथ चाइना सी में अपनी नौसेना का 7वां बेड़ा तैनात कर रखा है। इस बेड़े में लगभग 150 हवाई जहाज, 50 से 70 पानी के जहाज और पनडुब्बी और 20,000 सैनिक तैनात हैं, जो किसी भी चीनी हमले का जवाब तुरंत देंगे। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि चीन के लिए ताइवान पर हमला करना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। यूक्रेन को पूरी दुनिया से समर्थन मिलने, उसके साथ आम लोगों के खड़े हो जाने और उसकी वजह से रूस के रुख में आई थोड़ी नरमी से सबसे ज़्यादा राहत की सांस ताइवान ने ली होगी। दरअसल अंदेशा ये था कि चीन इस संकट का इस्तेमाल ताइवान पर कब्जे के लिए या उस पर हमले के लिए उसी तरह से कर सकता है, जैसे उसने 16 अक्टूबर 1962 से शुरू हुए क्यूबा मिसाइल संकट का इस्तेमाल 20 अक्टूबर 1962 को भारत पर हमले के लिए किया था। उसमें चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के उन हिस्सों पर कब्जा कर लिया था जिन पर उसका दावा था। लेकिन अब चीन की समझ में ये आ रहा होगा कि ये 1962 नहीं है और ताइवान किसी भी हालत में यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अमेरिका फौरन वहाँ पर सैनिक मदद पहुँचा पाता है, लेकिन ताइवान की स्थिति बिल्कुल अलग है। एक तो ताइवान की सुरक्षा को लेकर अमेरिका पहले से ही गंभीर है। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, यहाँ तक कि दक्षिण चीन सागर के आसपास अमेरिका की मजबूत सैनिक मौजूदगी रहती है। इनमें सबसे ताकतवर अमेरिका का 7वां बेड़ा है, जिसका मुख्यालय जापान में है। अकेले इस 7वें बेड़े में ही 60 से 70 जंगी जहाज, 300 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और सबमरीन्स के अलावा 40,000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक हर वक्त तैनात रहते हैं। इसके अलावा अमेरिकी बेस या वो बेस जहां से अमेरिका सैनिक कार्रवाई कर सकता है, पूरे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर में बिखरे हुए हैं। इनमें गुआम जैसा पुराना बेस भी है और कुछ एक ऐसे नए बेस हैं जिनमें अमेरिकी सैनिक तैनात हैं या ज़रूरत पड़ने पर वहां तैनात हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में अगर चीन ताइवान की तरफ कोई भी हरकत करता है, तो इसकी कीमत उसे बहुत ज़्यादा चुकानी पड़ेगी और चीन भी इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.